और सिक्किम से एक दुखद खबर आ रही है, उसका रुख कर लें, जहां आपको बता दें कि आर्मी जवानों से भरा एक व्हीकल यहां पर हादसे का शिकार हो गया है और बताया जा रहा है कि 16 आर्मी जवानों की शहादत इस हादसे के दौरान हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुखद खबर सामने आ रही है उत्तरी सिक्किम इलाके से। लचेन इलाका बताया जा रहा है, जहां 16 जवान शहीद हो गए हैं। आर्मी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके चलते 16 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और ये बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। सिक्किम सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हुए हैं। उत्तरी सिक्किम में सेना की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त होती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और उसमें 4 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। सबसे पहली कोशिश यही रही है कि जो जवान गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें सबसे पहले प्रथम दृष्टया इलाज मिल सके। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री की ओर से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें जवानों की जान जाना बेहद दुखद है, ये उन्होंने लिखा, और राष्ट्र उनकी सेवा के लिए हमेशा आभारी रहेगा। 4 जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। दुर्घटना पर राजनाथ सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। जवानों की जान जाने से गहरा दुख पहुंचा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल ये हादसा हुआ है सिक्किम में, जहां राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। रक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा है कि डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल्स ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट इन नॉर्थ सिक्किम। तो ये सड़क हादसा था जिसमें 16 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर करके ट्वीट किया है। और 4 लोग बताए जा रहे हैं, जो 4 जवान हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। रक्षा मंत्री ने जो ट्वीट किया हम आपको दिखा रहे हैं। द नेशन इज डीपली ग्रेटफुल फॉर देयर सर्विस एंड कमिटमेंट। माय कंडोलेंसेस टू द bereaved families, praying for speedy recovery of those who are injured। तो कई जवान घायल भी हैं जिनके बेहतर होने की कामना कर रहे हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, एसपी सिन्हा सर हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है जाहिर तौर पर दुख का माहौल होता है, और रक्षा मंत्री ने भी जैसे ट्वीट किया है कि इन जवानों की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा इनकी सेवा के जरिए। एकदम, देखिए, पहली बात तो है कि दिवंगत आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, पहली बात। दूसरी बात है, इस दुख घड़ी में उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और मैं यही कह सकता हूं कि उनको सांत्वना दे सकता हूं कि जो होना था सो तो हुआ, लेकिन जो दर्द है उसका सामना आपको करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस एरिया में मिलिट्री गाड़ी में मूव किया हूं, सफर किया हूं, तो मुझे पता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है जमीनी स्तर पे। और जो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के कुछ कारण इस तरह से हो सकते हैं। पहला है कि वो माउंटेनियस टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, उसमें शार्प टर्न्स होते हैं। तो जो कारण मुझे लगता है, क्या ब्रेक फेलियर था, क्या कुछ मडी पैच था, उस पर कुछ लिक्विड ऐसा था कि जिससे टायर स्किड कर गया हो, या कुछ ऐसा वस्तु रोड पे पड़ा हुआ था जिससे टायर स्किड कर गया हो। चौथी चीज, क्या बैरियर था माउंटेन की उल्टी साइड में, जहां पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है माउंटेन के उल्टा साइड में, यदि बैरियर नहीं था और थोड़ा सा भी ऐसा स्लिपरी मटेरियल होगा तो गाड़ी तो स्लिप करेगी, और गाड़ी स्लिप करी तो फिर फिर मौत होती है। मैं तो लेह में भी बहुत ट्रैवल किया हूँ, तो वहां तो जैसे चुगला पास पे मैं गया था, तो वहां तो मतलब टायर और नीचे कितना 1000 फीट गड्ढा है, तो आप मौत के साथ आप कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि एक्सीडेंट कोई एक कारण है, कई कारण मिलके एक्सीडेंट को अंजाम दिए होंगे, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है। और आर्मी में सेट ड्रिल है, जब ऐसी वारदात होती है तो आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करती है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपना फाइंडिंग देगा कि ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये अवॉइड किया जा सकता है, और इससे आर्मी अपना लेसन लर्न करती है। भविष्य में कुछ एसओपी में, अपने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव लाएगी ताकि ऐसे हादसा नहीं हो। लेकिन जो हुआ है वो बहुत दिल दहलाने वाला है, देश के लिए और परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है, और सचमुच में दुख लगता है, दर्द होता है। और बच्चों को, जो उनके परिवार वाले हैं, जेसीओ साहब के परिवार और एनसीओ के परिवार वाले, उन लोगों ने तो अपना सर्वस्व खो दिया है। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही गंभीर है।
मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप बता रहे थे कि इस मौसम में क्या स्किड कर गई गाड़ी, ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे की, क्योंकि सिक्किम का इलाका है, उत्तरी सिक्किम का इलाका बताया जा रहा है। एकदम देखिए, सिक्किम में वेदर ठंडा रहता है और फॉगी वेदर हो सकता है। फॉग से ड्यूज रोड पे जम जाते हैं, कोई स्लिपरी मटेरियल हो सकता है, कोई मान लीजिए कोई डीजल कहीं किसी गाड़ी से लीक कर गया हो, उसका एक छोटा सा पैच हो सकता है, मड हो सकता है। तो ये सब कारण, कुछ भी कारण हो सकते हैं। खाली मैं ये अपना विश्लेषण कर रहा हूँ मन में, क्योंकि एज ए फौजी हम जानते हैं जब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मैं भी मेंबर रहता था, तो हम लोग जो इंक्वायर करते थे अपने पॉसिबिलिटीज देखते, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो फिर उसको सबूत के साथ टैली करके हम लोग अपना फाइंडिंग देते थे। तो मैंने पॉसिबिलिटीज की बात की, इसमें से मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से ऐसा हुआ है, वो कह नहीं सकते। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी बताया जा रहा है मेजर जनरल एसपी सिन्हा। 4 जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे पहली प्राथमिकता ऐसा हादसा होने के बाद यही रहती है कि दूसरी टुकड़ियां पहुंचे मौकों पर और मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। जी एकदम आर्मी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी। वी आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम लोग फौरन रिएक्ट करते हैं और जो मदद पहुंचनी चाहिए वो जितना जल्दी नियरेस्ट यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है और नियरेस्ट यूनिट वहां पहुंच जाती है, डॉक्टर चले जाते हैं, क्यूआरटी चली जाती है, क्विक रिएक्शन टीम चली जाती है, सब हेल्प, कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या अभी हादसे की वजह पता चल पाई है? हालांकि प्रथम दृष्टया कोशिश यही है कि सभी को अस्पताल ले जाया जाए। जी, भारतीय सेना की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो भारतीय सेना का वाहन था, ये 3 वाहनों की एक टुकड़ी थी जो जा रही थी और ये तीसरा वाहन था जिसके कि दर्दनाक हादसा सामने आया है। ये जो है चेटन इलाके से थंगू की तरफ जा रहा था और सुबह जो है चेतान से निकला था थंगू की तरफ। रास्ते में जब जीमा ये पहुंचे तो तब जब गाड़ी मोड़ काट रही थी तब गाड़ी ने कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खोया और गाड़ी जो है नीचे जा गिरी। 20 भारतीय सेना के जेसीओ और सैनिक इसमें शामिल थे, जिनमें से कि 3 जेसीओ और 13 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें कि वहां से एयरलिफ्ट करके नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी पे ले जाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। बहुत ही दुखदायक खबर है कि 3 भारतीय सेना के जेसीओ और 13 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और इतना दर्दनाक हादसा जो कि उत्तरी सिक्किम के ज़िमा में सामने आया है, जिसके बाद अब भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो मौके पर भेज दी गई हैं और वो जवान और जेसीओ जिन्होंने वीरगति को हासिल किया है उनके पार्थिव शरीर को अब जो है बेस तक लाया जाएगा, जिसके बाद उनके परिजनों तक उसे पहुंचाया जाएगा। गुरसिमरन, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ। 3 गाड़ियों की ये टुकड़ी थी जिसमें तीसरी गाड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। क्या अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, या जो लोग थे उन्हें बाहर निकाला जा चुका है, जो जवान हैं सभी उन्हें बाहर निकाला जा चुका है? गुरसिमरन, देखिए, 4 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें तत्काल प्रभाव से ही वहां से एयरलिफ्ट कर दिया गया था चॉपर की मदद से और 13 जवान और 3 जेसीओ जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को अब ज़ेमा से जो है बेस की तरफ लाया जा रहा है, जहां पर यूनिट बेस होगा वहां पर लाया जाएगा और उसके बाद जो कमांड तक लाया जाएगा वहां पर उन्हें जो है आखिरी सलामी दी जाएगी, जिसके बाद पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक भेज दिया जाएगा। भारतीय सेना जो है सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर माना जा रहा है कि वो स्वयं जो है उसमें मौजूद रहेंगे और उसके बाद ही उनके परिवार तक जो है पार्थिव शरीर पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, फिलहाल आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।